दोस्तों, आज मैं किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक भारतीय नागरिक के तौर पर अपनी बात रखने आया हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से छात्राओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। उनकी मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर कोई छात्र शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगता है तो ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या विरोध के नाम पर बैरिकेड तोड़ना सही है? क्या दिल्ली पुलिस से भिड़ना भी सही है? क्या प्रधानमंत्री को गाली देना सही है और भगवान श्री राम या सनातन धर्म का अपमान करना सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, लोकतंत्र हमें विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं देता। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। आज जो पुलिस वाले बैरिकेड के पीछे खड़े हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं। उनके घर पर भी उनका परिवार उनका इंतज़ार करता है। वो यहाँ किसी छात्र से दुश्मनी करने नहीं आए हैं। उन्हें सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। अगर आप सरकार से नाराज़ हैं तो सवाल जवाब सरकार से पूछिए। अगर आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देना चाहिए तो शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखिए, लेकिन गुस्सा उन पुलिस वालों पर निकालना जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया कि कई छात्राओं ने भगवान श्री राम या किसी भी धर्म का अपमान किया, जिसकी तो मैं खुलकर निंदा करता हूँ। किसी भी धर्म की आस्था का सम्मान होना चाहिए। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियाँ देना तो मैं उसे भी गलत मानता हूँ। सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन गाली देना अलग बात है। पिछले कुछ समय में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जंतर मंतर जारी रहेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि छात्रों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है और जो भी लोग इस पूरे मामले के जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर छात्रों से अपील की। उन्होंने छात्राओं को अपने घर लौटने को कहा, अपने माता पिता को चिंता में न रखें और सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इन अपीलों के बावजूद भी धरना जारी है। अब सवाल यह है कि अगर सोनम वांगचुक ने धरना अनशन तोड़ दिया है और बातचीत भी हो रही है, अगर देश के प्रधानमंत्री भरोसा दे चुके हैं और सलमान खान जैसे लोग भी छात्राओं से घर लौटने की अपील कर रहे हैं, तो अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? मेरी राय में किसी भी आंदोलन का मकसद सिर्फ समाधान होना चाहिए, सिर्फ टकराव नहीं। अगर बातचीत से समाधान निकल सकता है तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग आंदोलन के नाम पर बैरिकेड्स तोड़ेंगे, पुलिस से भिड़ेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे या किसी धर्म या भगवान का अपमान करेंगे, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उसी आंदोलन का होगा। एक बार फिर से मैं साफ कहना चाहूँगा, भगवान श्री राम का अपमान करना तो मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और प्रधानमंत्री को गाली देना मैं उससे भी गलत मानता हूँ। अगर किसी ने पुलिस पर हमला किया है तो वह भी गलत है। विरोध कीजिए, सरकार से सवाल जवाब पूछिए, इस्तीफा मांगिए, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में रहकर। यही लोकतंत्र की एक असली ताकत है। दोस्तों, मेरा मकसद किसी छात्र का विरोध करना नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ हिंसा, गाली गलौज और धार्मिक अपमान से है, क्योंकि जब आंदोलन अपनी मर्यादा खो देता है तो उसका असली मुद्दा भी पीछे छूट जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि अब बातचीत से समाधान निकलना चाहिए या फिर आंदोलन इसी तरह चलते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और